गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है पीएच मीट्रिक टाइट्रेशन करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द गिवन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इस पीएच मीट्रिकली। ठीक है, इसको पीएच मीटर से हम जो है इसका जो है दिए गए अननोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन का हम जो है स्ट्रेंथ निकालेंगे, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट कराएंगे। ठीक है, इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स है हमारी ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, एक पीएच मीटर चाहिए, हमें कंबाइंड इलेक्ट्रोड चाहिए, ब्यूरेट चाहिए, बीकर चाहिए और स्टेरर चाहिए। ये चीज़ थी हमारी ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। और केमिकल यूज जो था हमारा था बफर सोल्यूशन ऑफ pH4 एंड pH7। ये दो बफर सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि इस सोल्यूशन की सहायता से हम जो है इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, और एक अननोन सोल्यूशन दिया रहेगा HCl अननोन सोल्यूशन, जिसकी स्ट्रेंथ निकालना है, और 0.1 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रहेगा, जिसकी सहायता से हम इसको दिए गए HCl को टाइट्रेट कराएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल। करने का तरीका क्या है अभी हम करके दिखाएंगे आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पीएच मीट्रिक टाइट्रेशन करेंगे, आप लोग देखिए। चलिए हम लोग जो है आज दिए गए अननोन सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन का जो है हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। और ये है देखिए हमारा पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर कहते हैं। इसमें जो नॉब लगी हुई है ये स्टैंड बाई नॉब है, इससे स्टैंड बाई पोजीशन पर रखते हैं 0 लाने के लिए। ये हमारा टेम्परेचर नॉब है, इससे हम टेम्परेचर सेट करते हैं, रूम टेम्परेचर। और ये है कैलिब्रेट नॉब, इससे हम जब आपका जो है ये कंबाइंड इलेक्ट्रोड है इसको कैलिब्रेट करने के लिए हम इस नॉब का इस्तेमाल करते हैं 7 pH पे लाने के लिए। और ये जो है हमारा स्लोप नॉब है, इससे हम 4 pH लाने के लिए ये जो है कंबाइंड इलेक्ट्रोड को इस नॉब से सेट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डिजिटल पीएच मीटर। अब हम करेंगे, देखिए ये हमारे पास बफर सोल्यूशन है 7 pH का, और ये बफर सोल्यूशन है हमारे पास 4 pH का, देख रहे हैं ना। तो एक बार 7 pH से हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। 7 pH से करने के लिए ये हमने 7 pH का बफर सोल्यूशन लिया और इसको जो है साफ कर लिया डिस्टिल वाटर से। ठीक है, साफ करने के बाद इसको थोड़ा फिल्टर से साफ कर दिया। साफ करने के बाद इसको हमने 7 pH वाले बफर सोल्यूशन में डिबो दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंड बाई पोजीशन से इसको हम pH पे लाएंगे। देख रहे हैं ये 7 पॉइंट समथिंग आया है, इसको 7 पे एडजस्ट करेंगे कैलिब्रेट नॉब से। ये कैलिब्रेट नॉब सेट किया और इसके बाद इसको स्टैंड बाई पोजीशन पे लाए, फिर 7 पे आ गया, फिर इसको किया, फिर 7 पे आ गया ये। तो इस तरह हमने इसको जो है 7 पे कर लिया। एक उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब इसको 4 pH वाले पे करेंगे। 4 pH पे करने के लिए आपने ये 4 pH बफर सोल्यूशन है, 4 pH बफर सोल्यूशन लिया, ठीक उसी तरह रखा। और इसको आप साफ कर लेंगे डिस्टिल वाटर से। ठीक है, साफ कर दिया और इसको फिल्टर पेपर से पोंछ लिया। पोंछने के बाद अब आप इसको 4 pH वाले पे डिबो देंगे। 4 pH वाले में डिबो इसको करने के बाद अब आप क्या करेंगे, स्टैंड बाई पोजीशन से pH पे लाएंगे। 4 पे आ गया ये, इसको 4 पे सेट कर लेंगे। ठीक है, ये 4 पे सेट हो गया। अब इसको स्टैंड बाई पोजीशन पे लाएंगे 0 पे, फिर 4 पे आ गया, फिर स्टैंड बाई पोजीशन पे लाएंगे, फिर 4 पे आ गया, फिर स्टैंड बाई पोजीशन पे लाएंगे। तो इस तरह हम 2-3 बार, फिर 4 पे आ गया,
फिर स्टैंड बाई पोजीशन पे लाएंगे। तो इस तरह हम इसको जो है एक बार 4 pH पे जो है कैलिब्रेट करेंगे और एक बार 7 pH पे हम जो है कंबाइंड इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेट करेंगे। इस तरह हमारा जो है pH मीटर जो है क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम जो है दिए गए अननोन सोल्यूशन, ये हमारा अननोन सोल्यूशन है। अब ब्यूरेट में क्या भरेंगे, N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड 0 तक भर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड भर दिया। इसको 0 पे लाएंगे। इस तरह अब ये जो है हमारा दिया गया जो है अननोन HCl सोल्यूशन है। ब्यूरेट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भर लिया है, N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब हम इसको जो है इससे नीचे लगाएंगे और हमारे पास जो कंबाइंड इलेक्ट्रोड है इसको हम पहले डिस्टिल वाटर से साफ कर लेंगे। ये हमने साफ कर लिया, ठीक है, अच्छी तरह साफ कर लिया। साफ करने के बाद इसको फिल्टर से पोंछ लिया, फिल्टर पेपर से, ठीक है। पोंछने के बाद अब हम इसको जो है जो दिया गया नो सोल्यूशन इसमें डिबो देंगे, ठीक है ना। ये मैंने डिबो दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका पहले हम इसका pH निकाल लें, कितना pH है इसका। तो पहले हमने जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है, पहले 0 पर वॉल्यूम ऑफ N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 0 वॉल्यूम। तो अभी इसमें मिलाएंगे नहीं, पहले इस पर देख लें इसका pH कितना है। तो ये हम स्टैंड बाई पोजीशन से pH पे लाएंगे। ये आ गया 1.89 नोट कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम फिर 1 ml गिराएंगे। अब 0 से 1 ml गिराना है। एक ml गिराया, उसके बाद स्टेरर से हम इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे, ठीक है। शेक कर दिया। शेक करने के बाद अब इसका हम pH देखेंगे। ये pH स्टैंड बाई नॉब से जो है pH चलाएंगे 1.95 इसको नोट कर लेंगे। 1.95 नोट कर लिया। इसी तरह क्या करेंगे, फिर हम इसमें से 1 ml गिराएंगे। एक ml गिराया, थोड़ा इसको शेक किया स्टेरर से। उसके बाद इसका फिर pH देखेंगे 2.04 इसी तरह फिर 1 ml गिराएंगे। एक ml गिराया। गिराने के बाद इसको थोड़ा सा स्टेरर से कर लेंगे और उसके बाद फिर इसका pH देखेंगे 2.13 कर दिया। इसी तरह फिर 1 ml गिराएंगे हम इसमें। एक ml गिराया और फिर इसको शेक कर लिया स्टेरर से।
और फिर इसका पीएच देखा 2.24 नोट कर दिया। फिर 1 ml गिराया, फिर 1 ml गिराया। फिर इसको जो है स्टेरर से इससे ये किया, फिर इसका हमने नोट कर लिया 2.43 नोट कर लिया। फिर 1 ml गिराया, फिर इसको शेक किया, और फिर इसका पीएच देखा 2.65 2.66 2.66 नोट कर लिया। इसी तरह फिर 1 ml गिराएंगे उसमें, फिर 1 ml गिराया और फिर इसको शेक किया, और फिर इसका पीएच देखेंगे 3.33 इसके बाद फिर इस कप में जो है हम 1 ml गिराएंगे, और इसके बाद फिर इसको हमने इसी तरह शेक किया, फिर पीएच देखा इसका 9.8 थोड़ा वेरी कर रहा है, पीएच बहुत घट रहा है इसका पीएच, थोड़ा सा रुक जाए तब इसकी रेटिंग ले लेते हैं। लगभग रुक गया है। इसकी रीडिंग हमने ले ली 8.77 के लगभग रुक गया है, 8.77 ले लिया, 8.77 इसके बाद फिर 1 ml मिलाएंगे इसमें, इसके बाद इसको फिर शेक किया, फिर इसको पीएच लेंगे 10.37 हो गया है, 10.37 पे ले लिया, 10.37 पे ले लिया। इसी तरह फिर 1 ml मिलाएंगे, एक ml मिलाया, थोड़ा सा स्टेरर से हम कर लेंगे, फिर इसका पीएच देखा 10.89 10.89
उसके बाद फिर एक ml गिराया, एक ml गिराया, फिर इसको थोड़ा सा स्टेटर से शेक कर लिया, फिर इसका pH देखा 11.17, 11.1819 11.20 लगभग हो गया है ये 11.20, ये हमने ले लिया 11.20 और फिर एक ml गिराएंगे, गिराने के बाद फिर इसको उसी तरह शेक कर लेंगे और फिर इसका pH देखा 11.11.18 आया। इस तरह हमने जो है एक ml गिराते हुए इसका जो है pH निकाल लिया है। अब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। देखिए हम लोग ने जो है ये जो है एक्सपेरिमेंट कर लिया है, रीडिंग ले ली है, ये ऑब्जर्वेशन में देखिए pH निकाला है 0 ml पे इतना, 1 ml पे इतना, इस तरह हम लोग ने जो है 12 ml तक जो है लिया है और इसकी रीडिंग निकाली। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने से पहले हमें क्या करना है कि देखिए हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वल टू N1 B1 इक्वल टू N2 B2। ठीक है, अब इसमें हमने तक रखा तो N1 क्या है, N1 निकालना है, B1 क्या है बताइए, B1 है आपका 50 ml, अननोन सॉल्यूशन कितना दिया था 50 ml, और N2 क्या है N/10 NaOH लिया था, और V2 हमें निकालना है। तो V2 जो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए देखिए इससे हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमने इधर pH मान लिया, ये जो है pH है, और इधर जो है वॉल्यूम ऑफ N/10 NaOH लिया 3 ml, ठीक है। तो हमने कितना ml मिलाया था 12, ये 0 मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें 12 में मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ml तक मिलाया। इधर pH भी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको भी ले लिया 1 pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 और 12 pH। तो 12 pH तक ले लिया और इधर कितना ml में ले लिया। अब हमारा जो रीडिंग हमने ली थी 0 पे 1.89, 0 पे क्या था 1.89, लगभग यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। उसी तरह 1 पे 1.95, तो 1 पे 1.95 लगभग हमारा यहाँ पे होगा,
2 पे 2.0 होगा, 2 पे 2.0 होगा तो 2 पे लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसी तरह 3 पे 2.13, 3 पे ये 2.13 लगभग यहाँ पे होगा। इसी तरह 4 पे निकाला 2.24, 4 पे 2. ये आपका 24 लगभग यहाँ पे होगा। इसी तरह 2 पे 5 पे 2.40, 5 पे 2.43 लगभग यहाँ पे होगा। इसी तरह 6 पे 2.66, 6 पे 2.66 यहाँ पे लगभग। इसी तरह 7 पे 3.33, 7 पे आपका 3.77, ये आपका 3.77 लगभग यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसी तरह 8 पे 8.77, 8 पे 8. ये आपका आ गया 8.77, ये आपका करीब यहाँ पे आ जाएगा। और 9 पे 10.37, 9 पे आपका 10 हो गया, यहाँ पे 10.37 लगभग यहाँ पे आ गया। और 10 पे 10.89, 10 पे 10.89 लगभग आपका यहाँ पे आ गया। और 12 पे 11.37, 11 पे 11.20, 11 पे 11.20 और 12 पे 11.37, 12 पे 11.37 ये, ठीक है। इस तरह हम अगर इसको मिला दें पॉइंट्स को, ठीक है, ये हमारा इस तरह का जो है कर्व बन रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व सिग्मा के आकार का है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। अब हमने क्या किया, कर्व खींचने के बाद इसका जो है इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है। तो इस 7 से हमने ये मिलाया और इधर से इस पे गिराया। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट होगा ये 7 पॉइंट समथिंग हुआ, ये होगा आपका 7.77। ये हमने इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल लिया, 7 से ऊपर 7.77 ml के आसपास आ गया। तो इसलिए हमने ये कर्व खींचा और एक इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल लिया। यही जो 7.77 आपका जो V2 आया, यही 7.77 मुझे लग गया। इक्विवेलेंस पॉइंट से हमने 7 pH पे कितना हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया है, ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट से समझ में आ गया। और ये हमने 7.77 लिख दिया। अब इसको m निकाल लेंगे, हो जाए कितना 7.77 50 × 10 इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.0154। ये नॉर्मलिटी आ गई 0.154, ठीक है। अब निकाल लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन HCl। अब निकालिए स्ट्रेंथ ऑफ अननोन, लिख लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ गिवन HCl इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी आपने निकाल दी है 7.7 डिवाइडेड बाई 50 × 10 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl 36.5। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.5621 ग्राम पर 0.5621
0.5621 ग्राम पर लीटर। ये हमारा जो है स्ट्रेंथ आ गई। तो इस तरह हमने जो है स्ट्रेंथ निकाली, ठीक है। अब तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा, रिजल्ट लिख लीजिए। रिजल्ट हो गया ठीक है, रिजल्ट हुआ पीएच ऑफ गिवन HCl इक्वल टू कितना हो गया, पीएच निकाला था हमने, 0 पे कितना था 1.89 एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन HCl is 0.5621 ग्राम पर लीटर। या तो इस तरह हमने रिजल्ट निकाल लिया। तो हमने पीएच भी निकाल लिया, रिजल्ट हो गया हमारा पीएच ऑफ गिवन HCl इज 1.89, ये 1.89 दिया पीएच ऑफ गिवन HCl, और स्ट्रेंथ ऑफ गिवन HCl इज 0.5621 ग्राम पर लीटर, ये हमने निकाला, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ग्राफ खींच करके इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल करके, ये सिग्मॉइड कर्व है, इस तरह हमने जो है पीएच मीट्रिक टाइट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने जो है ग्राफ खींचा है पीएच और वॉल्यूम ऑफ N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के बीच में। देख रहे हैं, एक तरफ पीएच लिया है, एक तरफ जो है वॉल्यूम ऑफ NaOH लिया है, ठीक है। इस तरह ग्राफ खींचने के बाद जो हमने देखा कि एक सिग्मॉइड कर्व हमें प्राप्त होता है। ये सिग्मॉइड कर्व जो है, चूँकि सिग्मा के आकार का है, इसे सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। मैंने इक्विवेलेंस पॉइंट भी निकाला है। देखिए 7 PS से एक लाइन खींची है डॉट डॉट करके डेड, और उसके बाद उसको नीचे गिरा दिया इस पर वॉल्यूम ऑफ NaOH पे। तो इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट आया है 7.7 ml आया है। इस तरह हमने इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल लिया है। अब इसकी वैल्यू जो है इक्विवेलेंस पॉइंट की जो है वॉल्यूम जो है उसमें कैलकुलेशन में रखेंगे, और इस तरह हम कैलकुलेट करके पीएच निकाल लेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन सॉल्यूशन ऑफ HCl निकाल लेंगे, ठीक है।